हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ। आज हम भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। भगवान जगन्नाथ की कई यात्राएं होती हैं, जैसे स्नान यात्रा, रथ यात्रा, ये विशेष रूप से प्रचलित हैं। स्नान यात्रा के बारे में स्वयं भगवान ने राजा इंद्रद्युम्न को बताया था कि मेरा जो प्राकट्य हुआ है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन हुआ है, और इस दिन असंख्य घड़ों से मेरा स्नान करो, मेरा महाअभिषेक करो। तब से लेकर आज तक जगन्नाथपुरी धाम में इस स्नान यात्रा को विशेष रूप से मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ की एक साल में 12-13 यात्राएं होती हैं आजकल, लेकिन साल भर में लगभग 60 उत्सव मनाए जाते हैं। स्नान यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से ही रथ यात्रा की श्रृंखला आरंभ होती है। भगवान जगन्नाथ का जो जन्म स्थल है या प्राकट्य स्थल है वो गुंडीचा मंदिर कहलाता है, जिसको महावेदी भी कहा जाता है। सर्वप्रथम भगवान यहीं प्रकट हुए थे। इस दिन भगवान को जो उनका स्नान मंडप है, जो कि मंदिर में ही है, गर्भगृह से भगवान को स्नान वेदी तक लाया जाता है। चारों को, भगवान जगन्नाथ, बलदाव जी, सुभद्रा मैया और सुदर्शन जी को। भगवान के उत्सव विग्रह मदन मोहन जी कहलाते हैं, उनको भी लाया जाता है। मदन मोहन मतलब भगवान श्री कृष्ण। जगन्नाथ में और श्री कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है, तो वहाँ मदन मोहन की पूजन अर्चना होती है। और फिर वहाँ पर 130 सोने के कलश से भगवान का स्नान होता है। जगन्नाथ मंदिर के उत्तर द्वार में एक कुआं है जिसको सोना कुआं कहा जाता है। भगवान ने राजा इंद्रद्युम्न से उस समय यही कहा था कि इसी स्थान से जल लेकर के मेरा अभिषेक करो। तो पहले 130 घड़े जल भोग मंडप में लाए जाते हैं। वहाँ पर उनकी नाना प्रकार से पूजा होती है, शुद्धि आदि की जाती है। उसमें अगरू, चंदन, हल्दी, फूल और नाना प्रकार की सुगंधी डाली जाती है। उसके पश्चात उनको एक एक करके स्नान मंडप में ले जाते हैं, और जो पंडा या दैतापति जो उस घड़ों को लेकर के जाते हैं, वो अपने नाक और मुंह को पूरी तरह से ढक के रखते हैं। इसलिए रखते हैं क्योंकि श्वास का जो स्पर्श है वह जल में ना जाने पाए। और विभिन्न नगाड़े बजते हैं, नगाड़े के साथ में उनको वहाँ पर लाया जाता है, और महाअभिषेक भगवान का यहाँ पर होता है। तो जहाँ पर भगवान का अभिषेक होता है, इस स्नान पूर्णिमा को देव स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। स्नान मंडप में जहाँ भगवान का अभिषेक होता है, तो यही भगवान जगन्नाथ का जन्मदिन भी है। और इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, जो उमस का जो माहौल रहता है, उससे शरीर का ताप को कम करने के लिए भी भगवान स्नान करते हैं। स्नान यात्रा भगवान की प्रिय रथ यात्रा की शुरुआत है, क्योंकि स्नान के बाद ही भगवान को बुखार आता है। 15 दिन अंतःपुर में रहते हैं, उनकी विशेष सेवा वहाँ पर होती है। उसके बाद रथ यात्रा होती है। चलिए, रथ यात्रा के पहले जो स्नान भगवान का हुआ, स्नान के तुरंत बाद भगवान का एक विशेष वेश धारण किया जाता है, जिसे गजवेश या हाथी वेश कहा जाता है। इसका वर्णन आता है कि भगवान के एक भक्त हुए हैं गणपति भट्ट, जो कि कर्नाटक के एक गांव में रहते थे। तो ब्रह्म पुराण वो हमेशा पढ़ा करते थे, और उन्होंने ब्रह्म पुराण में पढ़ा कि भगवान साक्षात परब्रह्म हैं, जो नीलाचल में प्रकट हो गए हैं, और जो भी उनके दर्शन करता है भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। तो उस गणपति भट्ट ने सोचा कि मैं यहाँ कहाँ पड़ा हूँ, और अपना समूल्य और अपना इतना अमूल्य मानव जीवन को मैं नष्ट कर रहा हूँ। ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं नीलाचल जाकर के भगवान के दर्शन कर भौतिक जगत से मुक्त हो जाऊँ। तो उसने अपनी यात्रा आरंभ की, और रास्ते में उसको जो मिलता था वो खाता था, या उपवास करता था, पानी पी लेता था। और इस तरह से वो पहुँचे पुरी के पास में एक 18 नाला पुल है, वहाँ पर पहुँचे। और वहाँ पर पहुँच कर के उनके मन में बड़ा हर्षित उनको हो रहा था, हर्ष हो रहा था, खुशी हो रही थी कि मैं परब्रह्म के दर्शन कर लूँगा और मुझे जन्म ग्रहण नहीं करना होगा। तो बड़े खुश भी थे वो। तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो उनसे उन्होंने पूछा कि क्या आपने ब्रह्म का दर्शन किया है? उन्होंने कहा हाँ, किया है। तो उस गणपति भट्ट को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब इन्होंने ब्रह्म के दर्शन किए हैं तो वापस कैसे जा सकते हैं, क्योंकि ब्रह्म के दर्शन के पश्चात तो उनको मोक्ष प्राप्त हो जाना चाहिए था।
जो उन्होंने ब्रह्म पुराण में पढ़ा था उसके अनुसार। तो बड़े दुखी हो गए और वो अपने साथ ब्रह्म पुराण की कॉपी भी लेकर के आए थे, तो उन्होंने बार-बार उस ब्रह्म पुराण को, उस लाइन को पढ़ने लगे और एक स्थान पर बैठ गए। भगवान ने सोचा कि मेरा एक भक्त दुखी है, ब्राह्मण के रूप में वहाँ आए और उसको बोले कि बाबा तुम्हारा दुःख का कारण क्या है? तो ब्रह्म का दर्शन करने के बाद तो सबको मोक्ष मिल जाना चाहिए, परंतु मेरे मन में यह प्रश्न है कि ये लोग सब वापस क्यों जा रहे हैं? तो ब्राह्मण रूपी जो भगवान थे वहाँ, उन्होंने बोला कि ब्रह्म जो है कल्पतरु के समान है, कि जो भी व्यक्ति जो कुछ माँगता है उसकी इच्छाएँ पूर्ण होती हैं। ये जो लोग वापस जा रहे हैं इन्होंने मोक्ष नहीं माँगा, वे यहीं रहना चाहते हैं और उन्होंने भौतिक चीज़ों को भगवान से माँगा है, इसीलिए ये वापस जा रहे हैं। लेकिन यदि कोई उनसे भगवान से प्रेम से मोक्ष माँगेगा तो भगवान उसको वह भी दे देते हैं। तो उसने ऐसा सुना तो थोड़ा ढाढ़स बंधा उसके मन में और सिंह द्वार के पास प्रवेश किया, पतित पावन के दर्शन किए और जिस दिन वो वहाँ जगन्नाथपुरी के मंदिर में पहुँचा उस दिन स्नान यात्रा का दिन था। भगवान का महाअभिषेक हो रहा था। उसने देखा तो सोचे कि अरे इनका मुख तो गणपति के जैसा होना चाहिए था। वास्तव में गणपति भट्ट जो थे श्री गणेश के उपासक थे। तो उनके मन में ये धारणा थी कि जो ब्रह्म है वो गणपति के समान होना चाहिए। तो उन्हें जो लगा कि ब्रह्म जो है गज के समान जो उनका मुख होना चाहिए, पर ये तो ब्रह्म है ही नहीं। तो उस व्यक्ति ने वहाँ प्रणाम भी नहीं किया और वापस चल पड़े। भगवान ने देखा कि उनका एक सेवक वापस चला गया तो उन्होंने अपने एक सेवक से कहा कि जाओ, मेरा एक भक्त मेरे दर्शन किए बगैर यहाँ से निकल रहा है। तो सेवक गणपति भट्ट के पास में गया और वहाँ जाके समझाया, उनसे पूरी बातें पूछी कि तुमने दर्शन क्यों नहीं किया भगवान का। तो उसने बताया कि मेरे मन में जो भावना थी कि गणेश जी ब्रह्म हैं, तो यह सोच करके मैं वहाँ गया था, लेकिन वहाँ जाके देखा तो मेरे गणेश जी मेरे आराध्य वहाँ पर नहीं थे। तो उस सेवक ने कहा कि शायद आपने अच्छे से नहीं देखा, आप वापस जाइए और अच्छे से जाकर देखिए, वहाँ पर जिस रूप में आप भगवान को चाहते हैं भगवान उसी रूप में दिखाई देंगे। तो वह गणपति भट्ट वहाँ वापस गया और जाकर के देखा तो तीनों भगवान जो थे वहाँ पर, तीनों भगवान के जो विग्रह थे गणेश जी के समान थे। विशेषकर जगन्नाथ जी का जो श्रृंगार था गणेश भेष में था। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान स्वयं ही, कृष्ण ही सारे अवतारों के अवतार हैं और सारे अवतार जो हैं भगवान श्री कृष्ण से ही आते हैं। भगवान कोई भी रूप रख सकते हैं। गणपति भट्ट ने जब देखा कि मेरे आराध्य के समान भगवान दिख रहे हैं तो उनको प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, स्तुति किया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, जब भी आप स्नान करें उसके बाद आप ऐसा गज का वेश धारण करें। भगवान तो इतने दयालु हैं कि वो अपने भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वह गणपति भट्ट भगवान को पुनः प्रणाम करता है और कहा जाता है कि इसके साथ ही उसने अपने प्राणों को त्याग दिया, उसकी आत्मा भगवान जगन्नाथ में विलीन हो जाती है। सारे लोग जो आश्चर्य वहाँ पे खड़े हुए थे, सब लोग बहुत आश्चर्यचकित होकर के देखते हैं कि भगवान की ये कैसी अजीब सी लीला है, कितनी सुंदर लीला है कि एक भगवान ने अपने भक्त को अपने में समावेश कर दिया और भगवान जगन्नाथ का नाना प्रकार से उद्घोष करते हैं। तो आज भी भगवान जगन्नाथ स्नान यात्रा के पश्चात पूरे दिन गजवेश धारण करते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं उसी गजवेश में। भगवान लोगों को आलिंगन देते हैं। भगवान जगन्नाथ इतने महावदान न्याय अवतार हैं कि वो, आपने देखा होगा भगवान जगन्नाथ के दोनों हाथ सामने हैं। भगवान कहते हैं मेरे चरणों में नहीं, मेरे गले लग जाओ, आओ मेरे गले लगो और मेरे को वापस हो जाओ और पुनर्जन्म से मुक्त हो जाओ। तो ये भगवान जगन्नाथ की स्नान यात्रा की छोटी सी लीला थी। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ।